सो गाइस फाइनली एक्सिस बैंक ने फिर से तकड़े वाली डिवैल्यूएशन आप कह सकते हो, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो कि यहां पर चार्जेस को रिवाइज किया गया है। यानी कि एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप होल्ड करते हो, आपके पास किसी भी लेवल का क्रेडिट कार्ड हो, सभी के ऊपर भाई यहां पर जो चार्जेस होते हैं ना, फाइनेंस चार्जेस, लेट फीस चार्जेस, जैरा वगैरह जितने भी चार्जेस होते हैं ना भाई, सबके जो रेट हैं, जो परसेंटेज है, सबको रिवाइज कर दिया गया है। और जो ये परसेंटेज है, जो भी आपको ये देखने को मिलने वाला है, ये 20 दिसंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। तो यहां पर जैसे कि मेरे पास एक्सिस बैंक के तीन तीन क्रेडिट कार्ड्स हैं, प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है और एयरटेल क्रेडिट कार्ड्स है। तो सबकी मेरे को वन बाय वन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले मुझे यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ। टेक्स्ट मैसेज के अंदर बताया गया कि ये आपका क्रेडिट कार्ड्स है, इसके जो भी चार्जेस होते हैं ड्यू पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो भी फाइनेंस चार्जेस होते हैं भाई, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे यूटिलिटी ट्रांजेक्शन करोगे, एजुकेशन पेमेंट करोगे, रेंट पेमेंट करोगे भाई, सबके ऊपर यहाँ पर जो है चार्जेस को रिवाइज कर दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे तीनों क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट यहाँ पे मैसेज रिसीव हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों के अगर पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको भी ये मैसेज मिल चुका होगा। अब दोस्तों ये जितने भी चार्जेस हैं ये सारे के सारे फेयर यूजेस पॉलिसी के अंदर आते हैं, तो उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर इन चार्जेस को रिवाइज किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नहीं दो नहीं पूरे 7 से 8 चार्जेस को यहाँ पे रिवाइज किया गया है। तो डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं हम, ठीक है, साथ में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फाइनेंस इंटरेस्ट चार्जेस से रिलेटेड सबसे पहला, मतलब स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फाइनेंस इंटरेस्ट जो चार्जेस आप लोगों को देना पड़ता था पहले दोस्तों, जो है वो था 3.6 पर मंथ के हिसाब से। जो फाइनेंस चार्जेस होता है दोस्तों, इसको 3.6 से बढ़ाकर जो है 20 दिसंबर 2024 से ये हो जाएगा 3.75%। पहले था 3.6%, अब हो गया 3.75%। अब ये जो चार्जेस है, कौन सा चार्जेस होता है? जो फाइनेंस चार्जेस होता है वो बेसिकली वो वाला चार्जेस होता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई स्पेंडिंग करते हो और आपका एक बिल जनरेट होता है, उस बिल को आप, उस मिनिमम पेमेंट को दोस्तों अगर आप नहीं करते हैं टाइम से, डिले कर देते हो, तो वहां पे दोस्तों जो है ये पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगाया जाता है। तो उसे दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर चेक रिटर्न्स या फिर जो चेक जो है वो डिसनोर हो जाता है, जो उसके ऊपर आपकी ऑटो डेबिट अगर आपने लगा रखा है, जो उसकी फीस थी पहले, वो फीस थी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 450 रुपये पहले। अब दोस्तों इसको बढ़ाकर इन्होंने 500 रुपये कर दिया कम से कम। एंड यहाँ पर दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि पहले मैक्सिमम जो है यहाँ पे कैपिंग सी थी जो कि 1500 रुपये तक की थी, तो उसको दोस्तों इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो वो टोटली रिमूव हो चुके हैं, बट अब दोस्तों आपको खरे यहाँ पे 500 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी कैश विड्रॉल करते हो तो भाई कैश विड्रॉल के ऊपर पहले यहाँ पे कुछ चार्जेस लगते थे 100 रुपए के हिसाब से, अब यहाँ पर दोस्तों उसको बढ़ाकर 175 कर दिया गया है। तो भाई मतलब कि दिन प्रतिदिन एक्सिस बैंक जो है अपने क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है उनको इंक्रीज कर रहा है और जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि उनको भाई डाउनग्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, एडिशनल चार्जेस और नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यू। जो MAD अमाउंट होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है बेसिकली, ठीक है, जब आपका मतलब कि स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें मिनिमम अमाउंट होता है, एक फुल अमाउंट होता है। तो अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो आपको फिर भी चार्जेस देने पड़ते हैं, और या फिर दोस्तों अगर मिनिमम पेमेंट भी आप लेट कर दो तब भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर उन चार्जेस को तो एज इज रखा गया है कि सपोज करो जैसे चार्जेस यहाँ पे दोस्तों जो है 500 रुपये अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं दे, बट 501 रुपये से लेके 5000 तक आपको 750 रुपये का चार्ज लगता है, और इसके ऊपर GST अलग से एप्लीकेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर 5001 रुपये से लेके भाई 10,000 तक, तो दोस्तों आपको 1200 रुपये का यहाँ पर चार्ज लगाया जाता है। और एक्सिस बैंक का जो चार्जेस होता है ना, चाहे वो फाइनेंस चार्ज हो, लेट फीस चार्ज हो, भाई दब के लेता है, खींच के पूरा मतलब कि रगड़ के लेता है भाई कस्टमर से। तो एक्सिस बैंक से हमेशा बच के रहना इन चार्जेस है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिर्फ बहाना चाहता है, अगर इसको भाई ऐसा मौका मिला तो समझो कि भाई ये आपको रगड़ के रख देगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट ड्यू टू ग्रेटर देन 10,000, जो 10,000 से ऊपर का होगा उसका चार्ज कितना लेगा कुछ कह नहीं सकते भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्जेस तो सेम है दोस्तों, यहाँ पे कोई रिवीजन नहीं हुई है, बट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एन एडिशनल चार्जेस ऑफ ₹100 विल बी लिवाई ऑन मिसिंग पेमेंट। जो पेमेंट आप मिस करोगे ये चार्जेस तो आपको लगेंगे 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा भाई, ठीक है। अगर आपने 1 महीना 2 महीना पेमेंट नहीं करी तो 100 रुपया हर 2 महीने बाद आपको 100 रुपये का चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों जो अगला चेंजेस हुआ है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगला चेंजेस दोस्तों यहाँ पर है डायनेमिक करेंसी कन्वर्सेशन को लेके। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डायनेमिक करेंसी कन्वर्सेशन को लेके पहले यहाँ पर जो
चार्जेस थे वो थे 1% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑफ रेट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसको रिवाइज करके भाई 1.5% कर दिया गया है, तो ये भी भाई आधा % एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। रेंट सर्च चार्जेस को लेके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा तगड़ा, मतलब कि यहाँ पर आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। जब भी आप कोई रेंट पेमेंट करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको पता है 1% चार्जेस ये लेते ही लेते हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले शुरू हो चुका था, ऑलमोस्ट सभी बैंकों ने ये कर दिया है। अगर आप एजुकेशन पेमेंट करते हो या फिर रेंट पेमेंट करते हो तो भाई यहाँ पर जो है 1% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। पहले क्या था कि यहाँ पे कैपिंग थी 1500 रुपये तक की, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1500 रुपये लेंगे रेंट पेमेंट करने पे। अगर आपने 50,000 रुपये का रेंट पेमेंट किया तो मैक्सिमम उसमें सिर्फ 1500 रुपये का आपका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। बट अब 1500 नहीं है भाई, इसको इन्होंने डिस्कंटिन्यू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप 50,000 करो, 1 लाख करो, हर उस ट्रांजेक्शन के ऊपर, चाहे 10 रुपये की ट्रांजेक्शन करो आप रेंट पेमेंट पे, तो भाई 1% प्लस 18% GST अब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो भाई भूल कर भी इस कार्ड से रेंट पेमेंट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगला चार्जेस है वो है सर चार्जेस रिलेटेड, जो हम फ्यूल वगैरह डलवाते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों ये कह रहे हैं कि 1% फीस विल बी लिवाइड ऑन कैमुलेटर वॉलेट रीलोड। 10,000 तक जो आप वॉलेट रीलोड करते हो, अगर 10,000 से ऊपर 1 रुपये भी आप वॉलेट रीलोड में करते हो भाई, तो 1% का चार्जेस एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर दोस्तों 1% फीस ली जाएगी आप लोगों से अगर आप 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर एक महीने के अंदर एक बिलिंग सर्कल के अंदर जो है भाई फ्यूल डलवाते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। तो भाई 50,000 1 रुपये का अगर आपने पेट्रोल डलवाया तो पूरे पे आपको जो है 1% का चार्ज देना पड़ेगा। 50,000 तक की लिमिट है, आप एक महीने के अंदर 50,000 तक का फ्यूल डलवा सकते हो। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप एजुकेशन पेमेंट करोगे थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, तो भाई यहाँ पे कोई कैपिंग चैपिंग नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया। ये कह रहा है भी कितनी भी पेमेंट आप करते हो एजुकेशन पेमेंट की थर्ड पार्टी के थ्रू, तो भाई आपको 1% प्लस 18% GST ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। पहले क्या था, कैपिंग थी कि भाई आप जो है 20,000 यूज़ करोगे, 25,000 यूज़ करोगे तो भाई आपको जो है उसके ऊपर चार्ज लगेगा। बट ये कह रहे हैं कि अब आप 1,000 करो, 2,000 करो, 5,000 करो, आपको 1% का चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा प्लस 18% GST। तो भूल कर भी एजुकेशन पेमेंट रेंट पेमेंट नहीं करनी है। फ्यूल तो डलवा ले, तो मुझे पता है कि 50,000 का फ्यूल तो चलो कोई डलवाएगा नहीं, बट ये उनके लिए है जो भाई थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कार्ड से कोई पेमेंट वगैरह निकालते हैं भाई, ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है यूटिलिटी से रिलेटेड भी कह रहे हैं। यूटिलिटी के अंदर कह रहे हैं कि 25,000 या इससे ज़्यादा का अगर आप यूटिलिटी पेमेंट करते हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो 1% का चार्ज एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर ये बिलिंग सर्कल के अंदर है, एक स्टेटमेंट के अंदर 25,000 रुपये की लिमिट है, 25,000 तक बचे हो, 25,000 से ऊपर करोगे तो भाई 1% का चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। साथ में MCC कोड भी मेंशन कर रखे हैं, ये भी आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग के ऊपर भी अगर आप ये वाली सर्विस भी यूज़ करते हो, तो भाई इसके अंदर 10,000 से ऊपर अगर आप ये यूज़ करते हो ना, तो भाई आपको यहाँ पर भी 1% का चार्ज एप्लीकेबल होगा प्लस 18% GST। तो ये सब जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों ये टोटल हो गई है 7 सर्विसेज, यानी कि एक्सिस बैंक ने अभी कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर भाई 1% का चार्ज एप्लीकेबल ना हो दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी चार्जेस हैं भाई सारे ही उनके लिए है जो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी दोस्तों देखो 50,000 रुपये का पेट्रोल तो बहुत ही रेयर है कोई डलवाएगा, उसके लिए 50,000 की जो लिमिट है वो मोर देन इनफ है, कोई इशू नहीं है। यूटिलिटी पेमेंट की बताऊं तो यूटिलिटी पेमेंट भी मोर देन इनफ है। एजुकेशन पेमेंट के ऊपर भाई इन्होंने जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, रेंट पेमेंट के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी है कि जितना मर्जी करो भाई उसके ऊपर आपको 1% का चार्ज देना ही पड़ेगा। तो रेंट पेमेंट एजुकेशन पेमेंट बिल्कुल भी मत करना इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नहीं तो अननेसेसरी का आपको भारी भरकम चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है। डायनेमिक करेंसी के ऊपर भी भाई यहाँ पे चार्ज बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 7 चार्जेस को रिवाइज किया गया है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश करी है। तो आप सबके पास अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो भाई जाके चेकआउट करो, आपको ये नोटिफिकेशन जरूर से मिल चुका होगा। और आपको इसके बारे में क्या कहना है, ये रिवाइज जो हो रहे हैं चार्जेस, क्या ये सही है कि गलत है, आप मुझे अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जितनी भी दोस्तों जो ये रिवीजन है ये 20 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगी। होप करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।